हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सिंह अल्फा वर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये मैथ का लेक्चर है। मैंने लिमिट का पार्ट 1 जो है वो पहले अपलोड कर चुका हूं मैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखिए। उसमें हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल, शॉर्ट ट्रिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फार्मूले, ये चीज़ें पढ़ी थी। पार्ट 2 में हमें पढ़ना है उसी के आगे। मैंने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के कई तरीके बताए थे, जिसमें से 2-3 तरीके मैंने पार्ट 1 में सॉल्व करवा दिए। उसके आगे आज देखते हैं। आज सबसे पहला लिमिट इनफाइनाइट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। जिनकी लिमिट इनफाइनाइट होती है उस टाइप के क्वेश्चंस आज देखने हैं हम लोगों को। सबसे पहले देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। तो देखिएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ए की पावर एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर एन प्लस, इसको ए1 कर लें, a2 एक्स की पावर एन माइनस 1, a3 एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस ये कहाँ तक जाएगा, an तक, कांस्टेंट वैल्यू तक। a2 एक्स की पावर b1 एक्स की पावर m, b2 एक्स की पावर m माइनस 1, b3 एक्स की पावर n माइनस 2, ये कहाँ तक जाएगा, bn तक आएगा। तो ये दो पॉलिनोमियल लिखे हुए, ठीक है। तो अगर ये पूछा कौन सा पॉलिनोमियल है तो n पावर का पॉलिनोमियल है। ये कौन सी पावर का है, m पावर का पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ तो a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये पॉलिनोमियल किस पावर का है, तो आप बोलेंगे 3 पावर का, ठीक है। इसकी घात कितनी है, 3 है। क्लियर। तो यहाँ से 4 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं जो इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, अगर n m के बराबर हो जाए, मतलब क्या मतलब है इसका, कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाए, बहुपद पॉलिनोमियल की पावर सेम हो जाए। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया ए एक्स क्यूब या 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x या 7x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। इसमें दोनों पॉलिनोमियल जो लिखे हैं उनकी पावर कैसी है, सेम है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जो आंसर निकल के आता है, याद रखिएगा बहुत काम देगा, इस आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है आपका, जो भी मैक्सिमम पावर होगी न्यूमिनेटर में उसका क्या होगा, उसका कोफिशिएंट, गुणांक, ठीक है, अपॉन मैक्सिमम पावर जो भी होगी किसमें, डिनोमिनेटर में, उसका क्या होगा, कोफिशिएंट। कोई भी मैक्सिमम पावर होगी, जैसे इसका आंसर निकाले, अगर यही क्वेश्चन क्या कर दें, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आंसर क्या होगा डायरेक्ट, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, इसका गुणांक 3, इसमें इसका गुणांक क्या है 1, तो आंसर कितना आ गया 3। आया समझ में। कैसे किया हम लोगों ने, सिंपल है। आप मैक्सिमम पावर देखिए एक्स की, उसका गुणांक, अपॉन में डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर देखिए उसका गुणांक, उसका कोफिशिएंट, क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा आपका। डायरेक्ट 1 सेकेंड में क्वेश्चन लग जाएगा। नेक्स्ट, इसी में अगर डिनोमिनेटर की जो पावर है वो क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, किससे, न्यूमिनेटर के पावर से, ठीक है। अंश के जो भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर है डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर से क्या हो जाए, कम हो जाए, ऊपर कम हो नीचे ज़्यादा हो। अगर इसको सिंपली पढ़ना चाहो तो कैसे कर सकते हो, ऊपर, या आप क्या लिख सकते हो इसको, अंश, अंश की पावर कैसी हो, कम हो, हर की पावर ज़्यादा हो। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है अंश की पावर क्या है, कम है, हर की पावर ज़्यादा है, आंसर क्या आएगा आपका 0। आंसर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। दो चीज़, अगर दोनों की पावर सेम है तो आंसर क्या निकल आएगा, उनके कोफिशिएंट, जो भी मैक्सिमम पावर होंगे एक्स की उसके कोफिशिएंट का जो भी रेशियो होगा वो आंसर होगा।
ठीक है, इसमें आंसर 0 होगा। अभी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर m ग्रेटर देन n था अभी, इसके बाद अगर n ग्रेटर देन m है, ठीक है, n ग्रेटर देन m है, इसका मतलब क्या हुआ, अंश जो है, न्यूमिनेटर जो है, उसकी पावर कैसी हो गई, अब ज़्यादा हो गई, और हर की पावर कम हो गई। ठीक है, तो इसमें दो फॉर्म बनते हैं, दो आंसर आते हैं। कौन कौन से आंसर आते हैं? एक आता है, जो आंसर है वो आता है इनफाइनाइट, और एक आता है माइनस इनफाइनाइट। याद रखना, जब मैक्सिमम वेरिएबल कोई है, उसकी मैक्सिमम पावर कैसी हो, मैक्सिमम पावर का कॉफिशिएंट कैसा हो, पॉजिटिव। ठीक है, और माइनस इनफाइनाइट कब आएगा, जब मैक्सिमम पावर का कॉफिशिएंट कैसा हो, निगेटिव। मैक्सिमम पावर का कॉफिशिएंट कैसा हो, निगेटिव। कॉन्सेप्ट फिर से समझ लेना, क्या है, 4 कॉन्सेप्ट मैंने निकाले हैं इसमें, 1 2 3, और 3 में जो थे वो 2 कॉन्सेप्ट थे। पहला, अगर बराबर है तो जो भी मैक्सिमम पावर होगी उनके कॉफिशिएंट का रेशियो। अगर अंश में पावर कम है, हर में ज़्यादा है, न्यूमिनेटर में कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो डायरेक्ट आंसर 0 होता है। और अगर अंश में पावर ज़्यादा है, मतलब न्यूमिनेटर में ज़्यादा, डिनोमिनेटर में क्या है, कम है, तो वहाँ पर 2 आंसर निकलते हैं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अगर मैक्सिमम पावर जो भी होगी अंश में, न्यूमिनेटर में जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, उसका कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट। और अगर निगेटिव होगा तो माइनस इनफाइनाइट। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 3x² प्लस 6x प्लस 5 अपॉन 2x³ प्लस x प्लस 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 3x² प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 3। आंसर आपको इसके दिए गए हैं 3/2, 0, इनफाइनाइट, 1। ये ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमने देखा इन 4 में से सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की पावर 2 है, इस पॉलिनोमियल की पावर 3 है, अंश की कम है, हर की ज़्यादा है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0। बस आपको देखना है और आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 इनफाइनाइट 5x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन 9x³ प्लस 2x² प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दोनों की पावर क्या है, सेम है, सेम है, तो आंसर क्या होगा, 5/9। क्या है, पहला, अगर सेम हो जाए, कैसा हो जाए, सेम हो जाए पावर, तो आंसर क्या होगा, कॉफिशिएंट अपॉन कॉफिशिएंट, मैक्सिमम पावर का कॉफिशिएंट अपॉन मैक्सिमम पावर। अच्छा, अगर इसको हम बेसिक तरीके से करते तो कैसे करते, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, x टेंस टू इनफाइनाइट 5x³, ये क्यों आ जा रहा है ये देख लो। ये क्वेश्चन है, ये क्यों आ जा रहा है। अगर आप मैक्सिमम पावर को ऊपर से कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 5 माइनस का 4/x प्लस का 3/x² प्लस का 2/x³। यहाँ पर अगर x³ कॉमन ले रहे हो तो क्या आएगा, 4 प्लस 2, x² है तो अपॉन में क्या बचेगा, x, यहाँ पर x है तो अपॉन में क्या बचेगा, x², यहाँ पर 5 है तो अपॉन में 5, x³ से x³ कट गया। अब 1/ वेरिएबल कुछ भी है, x मान लो, और x की जगह आप इनफाइनाइट रखोगे तो उसका मान 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब x में है तो इन सब का मान क्या हो जाएगा, 0, तो बचेगा कितना, 5/। तो हमें इतना करने से ये सब बचाएगा।
अगर हम आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये हमें सब करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसके ऑप्शन देखें तो क्या होगा, 1 0 इनफाइनाइट नन ऑफ दिस, 1 0 इनफाइनाइट नन ऑफ दिस, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ऊपर पॉलिनोमियल लिखा है उसमें x नहीं है तो x की पावर क्या होगा 0, नीचे पॉलिनोमियल लिखा है उसमें x की पावर कितनी होगी 2, तो ऊपर कम नीचे ज़्यादा, आंसर क्या होगा 0। आया समझ में। आपको केवल चेक करना है किस पॉलिनोमियल की पावर क्या है, कम है। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस 1/x प्लस 1, आंसर है 1 0 इनफाइनाइट नन ऑफ दिस। ऑप्शन ये दिए गए हैं आपको, आप बताइए क्या होगा। तो आपने देखा इस पॉलिनोमियल की पावर 1 है, इस पॉलिनोमियल की पावर 1 हो, इनके कॉफिशिएंट भी क्या है 1, तो इनका आंसर क्या होगा, इनके कॉफिशिएंट का रेशियो, तो आंसर क्या आ गया 1। आया। प्रैक्टिस पे कोशिश करिएगा, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, कुछ इनसे अलग नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5/3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 9, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगा, पावर कैसे हैं, सेम है, आंसर क्या होगा 4/3। कुछ करने की जरूरत नहीं, याद रखिए जब कॉफिशिएंट क्या हो बराबर घात के हो तो आंसर उन्हीं के गुणांकों का अनुपात होता है। अब यही क्वेश्चन अगर ये आ जाता कि 4x क्यूब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन आ जाता। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि अंश की पावर क्या है ज़्यादा है, हर की पावर कम है। अगर इसका गुणांक कैसा है पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा प्लस इनफाइनाइट, जिसको हम इनफाइनाइट लिखते हैं। आया समझ में। देखना है हमें पावर, अगर ऊपर ज़्यादा है तो 0, नीचे ज़्यादा है तो इनफाइनाइट। अब नीचे ज़्यादा हो ऊपर ज़्यादा है तो इनफाइनाइट, दो कंडीशन पे, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर नीचे ज़्यादा है तो डायरेक्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 माइनस ax माइनस b बराबर उसने दे दिया है 0। ठीक है, और क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं कि आपको बताना है a बराबर 1 b बराबर 1, a बराबर -1 b बराबर 1, a बराबर 1 b बराबर -1, सॉरी a बराबर 0 b बराबर 0, a बराबर 2 b बराबर -1, यहाँ -1। ठीक है, ये ऑप्शन आपके हैं, क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, उसने कह दिया है कि इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ये आ रहा है, तो आप हमें ये बताइए इसमें कौन सा सही। 0 कब आता है, जब क्या हो अंश की पावर कम हो किससे, हर से, ये तभी तो 0 आता है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको बदलते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर एलसीएम का गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इधर गुणा होगा, माइनस कॉमन हो गया ax प्लस b x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 बराबर 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस माइनस का ax माइनस का b अपॉन x प्लस। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर x स्क्वायर के पास कौन कौन है तो 1 माइनस a है, x के पास कौन कौन है
तो x के पास है आपका माइनस ए माइनस बी, ठीक है, और अचर के पास क्या है, तो 1 माइनस बी है अपॉन x प्लस 1 बराबर। तो जीरो मैंने कहा कब पॉसिबल है, अगर लिमिट इनफाइनाइट है, सॉरी लिमिट इनफाइनाइट है, ठीक है, लिमिट इनफाइनाइट है तो ये कब पॉसिबल है कि यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर लिमिट इनफाइनाइट होगी, सॉरी मैंने पहले गलती से जीरो बोल दिया, लिमिट इनफाइनाइट है तो जीरो कब होगा, आपने कहा अंश की पावर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए हर की पावर से, तो यहाँ पर तो ज़्यादा है तो ये तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये किसके बराबर है, जीरो के, तभी तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, और यहाँ पर हर की पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी अंश, तो ये भी जीरो है और ये भी जीरो, क्लियर। यहाँ से अगर देखें तो a बराबर क्या निकलेगा 1, और यहाँ से देखें तो a बराबर क्या निकलेगा माइनस का b, ठीक है, तो b बराबर क्या निकलेगा माइनस का a, तो b बराबर क्या आएगा माइनस का 1, a बराबर 1 b बराबर -1, क्या होगा ऑप्शन नंबर, आया समझ में। यहाँ पर हमने जीरो क्यों किया, जीरो क्या देखा कि जीरो किस कंडीशन में आता है, जब अंश की पावर कम हो हर की पावर से, उसी तरीके से सॉल्व किया, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कब इनफाइनाइट होती है, जब हमारे पास लिमिट, तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि उसकी पावर कैसी है, अगर पावर बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोएफिशिएंट का रेशियो कर दीजिए, अगर पावर अंश की क्या है ज़्यादा है हर की कम है तो दो आंसर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, अगर पॉजिटिव है न्यूमिनेटर का जो पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट तो उसमें प्लस इनफाइनाइट, और निगेटिव है तो माइनस इनफाइनाइट, और तीसरा क्या है अंश की पावर कम हो हर की पावर ज़्यादा हो तो डायरेक्ट आंसर जीरो होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट भी इनफाइनाइट का ही कॉन्सेप्ट है, उसके लिए पहले कुछ फॉर्मूला देख लीजिए और उनको समझ लीजिए, बहुत क्वेश्चन उससे भी आते हैं, आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि सिग्मा एन क्या होता है 1 + 2 + 3 + n बराबर होता है n + 1/2, ठीक है। सिग्मा n स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है n + 1 2n + 1/6। सिग्मा n क्यूब क्या होता है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, सबका योग होगा, ऐड करेंगे आंसर होगा n + 1/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये तीन चीजें, इन तीन चीजों में आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है। पावर कैसी होगी हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, कौन सा, लिमिट कैसी हो इनफाइनाइट हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, हमें पावर नहीं पढ़ना है, हमें किस पे ध्यान देना है, कोएफिशिएंट और पॉलिनोमियल की पावर पे। अगर इसको हम करें तो क्या होगा n स्क्वायर प्लस का n, दोनों में 2 का भाग कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो क्या होगा 2n क्यूब 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस का 2n स्क्वायर 3n 1n, इन सब में 6। अगर इसको देखें तो क्या होगा n स्क्वायर अपॉन n/2 ही तो लिखा हुआ है, इसको खोल दो तो n की पावर 4/4 प्लस n स्क्वायर बाई 4 प्लस का 2 इंटू होगा ना, 2 इंटू n स्क्वायर बाई 2 इंटू n अपॉन, ये तो होगा। ध्यान से समझना, हमें कुछ नहीं देखना है, इतनी सारी चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूं उस पर फोकस करना। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल की कितनी है 2 है, ये चीज याद रखिएगा। पावर कितनी है सिग्मा एन में, जब इस तरीके से जुड़ते हैं घात 1 होती है, और कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है इसका 1/2 है। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर इसमें कितनी है, 2 वाले में 3 है, 1 वाले में 2 है, 2 वाले में 3 है, कोएफिशिएंट अगर 3 है तो कोएफिशिएंट 1/3, देखना 2 से काट दो तो 1/3 ही तो आएगा। मैक्सिमम पावर इसमें कितनी है, अब देखिए 2 वाले में 3 थी तो 3 वाले में 4, याद करने का तरीका होगा ये, और अगर 4 है तो 1/3
4 इसका कॉफिशिएंट, यहाँ ध्यान से देखो 1/4 आ रहा है। बस आपको इतनी चीज याद रखनी है कि सिग्मा एन वाले में क्या है, सिग्मा एन वाले में जो भी मैक्सिमम पावर है वो 2 है, कॉफिशिएंट 1/2 है। सिग्मा एन स्क्वायर वाले में 3 है, कॉफिशिएंट 1/3। सिग्मा एन क्यूब में 4 है, कॉफिशिएंट 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? एग्जाम्पल इसी के नीचे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट n अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखना करने का तरीका कैसा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिग्मा एन, पावर 1 है और 1 जोड़ रहा है, सिग्मा एन। सिग्मा एन में पॉलिनोमियल कितना होता है, 2, मतलब यहाँ पर 2 पॉलिनोमियल है, यहाँ पर 3 होगा। ऊपर कम नीचे ज्यादा, ऊपर कम नीचे ज्यादा के लिए आंसर क्या होगा, 0। आया समझ में? क्या होगा, इस पॉलिनोमियल की घात कितनी होगी, पावर कितनी होगी, ये 2 होगी और इसकी कितनी होगी, 3 होगी। 3 पावर ज्यादा है 2 से, तो आंसर डायरेक्ट क्या होगा, 0 होगा। आया समझ में? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे कल बोला, इसके पहले वाले लेक्चर में बोला था कि आपको 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस आप प्रॉपरली क्लास को अच्छे से देख लेना, जितने भी मैं एग्जाम्पल लगवा रहा हूँ उसको ध्यान से लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर की होल n स्क्वायर बटे n क्यूब। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1/3, -1/3, 1/6 और नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन है, समझना। ऊपर 2 है सिग्मा एन स्क्वायर, पावर ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, कैसी है, सेम है। अब सेम होता है तो क्या करते हैं, कॉफिशिएंट 2 है, इसकी पावर कितनी है, ठीक है, 2 है तो इसकी पावर कितनी है, 3 है, नीचे भी पावर 3 लिखी है पॉलिनोमियल की, तो 3 3 सेम हो गए। अगर सेम हो गए तो क्या करते हैं, कॉफिशिएंट करते हैं। तो इसका 3 है तो कॉफिशिएंट 1/3 और इसका क्या होगा, 1, तो आंसर कितना आ गया, 1/3। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन 5 सेकेंड में भी नहीं लगेगी, मतलब 5 सेकेंड से जल्दी लग जाएगी। ये क्वेश्चन 5 सेकेंड से भी जल्दी लग जाएंगे, ठीक है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक जाता है तो सिग्मा n स्क्वायर होता है। उसके लिए कॉफिशिएंट मैक्सिमम पावर 3 है और कॉफिशिएंट कितना है, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब 3n की पावर 4 5n क्यूब प्लस 6। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऑप्शन है 1/3, 1/6, 1/9, 1/12। ये ऑप्शन है इसके, समझना। क्या करना है हमें क्वेश्चन, इसमें सिग्मा एन क्यूब बन रहा है, एन क्यूब है तो पावर कितनी होगी, 4, नीचे कितनी पावर है, मैक्सिमम 4, सेम है कॉफिशिएंट 4 है तो कॉफिशिएंट 1/4, नीचे कितना है, 3 है, 3/1 करते हैं, ऐसे ही तो गुणा करते हैं तो 1/12। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या होगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल क्यूब। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके 16/27, 27/16 और इनफाइनाइट 0। ये ऑप्शन है, ठीक है। देखना अब क्या करना है हमें, इसकी पावर कितनी होती है, इसकी पावर अगर ध्यान से देखें तो 4 और स्क्वायर है तो कितना हो गया, 8 और 1 ये हो गया 9, कितनी हो गई ऊपर 9, नीचे कितनी पावर है देखो
दो, दो के लिए कितनी होती है 3, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कितनी है 3, यही तो होगा 9, पावर कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। यहाँ पर 4 8 9। अब दोनों सेम है, कॉफिशिएंट लेना है। ऊपर वाले का कॉफिशिएंट क्या होगा 4 है तो 1/4 का होल स्क्वायर, नीचे वाले का कॉफिशिएंट ये 3 है, इसकी क्या होती है 3 ही तो होती है ना, तो 3 का 1/3 का होल क्यूब, 1/16 1/27, आंसर क्या आ गया 27/16। आया समझ में? क्या किया हम लोगों ने कि जो भी सिग्मा एन क्यूब था, सिग्मा एन क्यूब के लिए याद किया मैक्सिमम पावर कितनी होती है 4, कॉफिशिएंट क्या होता है 1/4, अगर 4 है तो 1/4, सब रिलेट करेंगे, 3 है तो 4, 4 है तो 1/4। आ गया समझ में? इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब n की पावर 4 + 1, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है इसके 1/4 1/3 1/2 1। ये क्वेश्चन करना है आपको। ऊपर क्या है 3 है, पॉलिनोमियल किसका है 4 का, कॉफिशिएंट क्या होगा 1/4, 4 4 सेम है ना, यहाँ 1, आंसर क्या आएगा 1/4। आया समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन अब कोई भी होंगे कर लेंगे ना आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था लिमिट इनफाइनाइट। अगर लिमिट इनफाइनाइट होगी तो उसमें मैंने 2 टाइप बताए, 2 टाइप को रिलेट किया। आप ये फॉर्मूले याद करिए, इस पूरे को याद, अब देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, आप इसको समझ लीजिए और याद रखिए इसको। क्यों? क्योंकि हमें टाइम को बचाना है, हमें कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं देना है, हमें टाइम को बचाना है, टाइम ये बचाएगा हमारा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, हमने एल हॉस्पिटल बताया था। एल हॉस्पिटल के टाइम मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एल हॉस्पिटल से बहुत लॉन्ग जाएंगे, तो उनके लिए मैंने क्या बताया था, कुछ है रूट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। सबसे पहले इनको क्वेश्चन से ही लेंगे कि क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 रूट x प्लस h माइनस रूट x अपॉन h, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है इसके 1/√x 1/2√x 1/3√x, ये ऑप्शन है इसके, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो अगर हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, ऊपर वाले का ऑकलन नीचे वाले का ऑकलन फिर सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लगाना है, संयुग्मी, संयुग्मी का कॉन्सेप्ट लगाना है। संयुग्मी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसका आपको अपोजिट क्या है x प्लस एच प्लस रूट एक्स गुणा और भाग करना है। क्लियर? अब इसका ऊपर भाग करोगे तो देखो ये a माइनस बी लिखा है, ये a प्लस बी लिखा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन h रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, x से x कट गया, h से h कट गया, अगर लिमिट रखोगे 0 तो क्या आ जाएगा 1/√x प्लस 1/√x प्लस रूट एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1/2√x। ऑप्शन थर्ड। आया समझ में? और क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 2x माइनस रूट 3x अपॉन रूट 3a प्लस x माइनस का 2√x। अब अगर हम इस, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कौन सा शॉर्ट ट्रिक हुआ, ये कौन सा 10 सेकेंड में हो जाएगा क्वेश्चन। अगर हम लिखेंगे इसका प्लस इसका प्लस, जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ, अब इसका क्या होगा रूट a प्लस 2x माइनस था तो प्लस रूट 3x, रूट a प्लस 2x प्लस का रूट, इसके लिए 3a प्लस एक्स प्लस 2√x रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2√x, यही तो होगा। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो a माइनस बी
a प्लस बी, आप यही तो कहोगे। तो ये हो जाएगा a प्लस 2x माइनस 3x, और ये वाला इसके साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a प्लस एक्स माइनस का, अब 2 का क्या होगा 4x। बचा क्या, एक ये बचा और एक ये बचा, रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन a प्लस 2x प्लस रूट 3x, यही तो बचा। देखिए लिमिट क्या है, x है, a है, ठीक है, ठीक है। इसके आगे ये 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, x माइनस का, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 3x। यहाँ पर a को पुट करना है हमें, तो ये हो जाएगा 4a 2 रूट a, ये हो जाएगा 3a प्लस का रूट 3a। यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो 2 बाहर आएगा, 2 2 4, 4 रूट 3 2 रूट 3 और रूट a, इससे ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा 2/3 रूट, ये आपका आंसर आया। आपने कहा सर इतना बड़ा करना पड़ेगा मुझे, 10 सेकेंड में कैसे होगा ये। तो देखो हमें कहीं भी ये फॉर्म दिख जाए रूट में माइनस का, तो हम अपने आप उसका रूट हटा लेते हैं, a प्लस 2x माइनस का 3x, ठीक है। अब इसका माइनस हटाया तो इसमें करना क्या है हमें, इसके ये न्यूमिनेटर में लिखा है तो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट डिनोमिनेटर में लिख लेना है, a प्लस 2x प्लस रूट 3x। ये डिनोमिनेटर में लिखा है, इसका हम रूट हटाएंगे तो इसका जो पार्ट होगा ये न्यूमिनेटर में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से a माइनस एक्स बचा, 3a माइनस 3x बचा, यहाँ पर रखोगे तो क्या होगा 4 2 2 4 रूट a, यहाँ पर 2 रूट 3, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ax से ax कट जाएगा, आंसर 2/। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं बार बार बोलता चल रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एयरफोर्स नेवी इनके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको बहुत कम समय मिलता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी आप उतनी जल्दी अटैम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, 10 सेकेंड में क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे आपने क्या देखा, रूट देखा, क्या किया 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, इस माइनस से प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अब ये चेंज किया तो 1 अपॉन में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये तो करेंगे। यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट, 2x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पर 0 रख दो तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट क्या थी x टेंड्स टू 0, यहाँ 0 रख दो तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2, से ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर क्या हो गया 1। आया समझ में। कैसे करना है आपको, जो भी रूट लिखा हो उसको विदाउट रूट लिखो, उसका पॉजिटिव वाला पार्ट उस अगर न्यूमिनेटर में चेंज किया है तो डिनोमिनेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में चेंज किया तो डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। आपके ऑप्शन है 1 2 0 नन ऑफ दीज, बताइए क्या होगा। 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0, इसका पॉजिटिव वाला नीचे, 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स में 0 रखोगे ये तो 0 हो जाएगा ना, ये भी 0 हो जाएगा, 1 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 कैंसिल आउट, साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। साइन एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, एक्स से एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 1। आया समझ में। सारे एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहले रूट हटाया, रूट हटाने के बाद उसी का पॉजिटिव उसके अपोजिट, अगर न्यूमिनेटर है अंश में है तो हर में करना है, हर में है तो अंश में करना है। रूट के सारे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक फॉर्मूले से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स निकालनी है, देखो कैसे होगा। लिमिट है x टेंड्स टू 0,
ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ई की पावर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन एक्स। 1 से 1 कैंसिल आउट, अगर x कॉमन ले लो यहाँ से तो 1 प्लस एक्स बटे 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट अपॉन एक्स से एक्स कट गया, अगर x बराबर 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले से हमने निकाला, क्या निकाला? इसका मान क्या आता है? 1 आता है। क्लियर? हमें क्या याद करना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की पावर x माइनस 1 का मान क्या होगा? x होगा। क्लियर? क्या होगा? x होगा। नेक्स्ट पढ़े हम लिमिट x टेंड्स टू 0 ए की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आता है? लॉग ए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी इसकी? लिमिट x टेंड्स टू 0 ए की पावर x माइनस 1 एक्स लॉग बेस ई ए। क्लियर? दो शॉर्ट ट्रिक्स, लॉग x लॉग बेस ई ए और यहां पर x। क्वेश्चन देखिए इन पे बेस्ड। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन साइन एक्स 2 साइन एक्स। ऑप्शन है 1/2, 3/2, 0, 1। सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आपने देखा लिमिट क्या है? 0 है, इसका मान क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। साइन एक्स है, लिमिट 0 है, क्या मान हो जाएगा? x हो जाएगा। कैंसिल आउट आंसर। अब साइन एक्स का कैसे x हुआ मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिमिट के बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज जाकर उसको देखिए। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर x, तो x लॉग a की जगह 2 अपॉन एक्स, x से x कट गया, आंसर क्या आ गया? लॉग 2। क्लियर? आपको दोनों शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लेनी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस लग जाएंगे। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या बना? ये e की पावर x माइनस 1, एक्स की जगह क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट क्या है? x टेंड्स टू 0, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आया समझ में? डायरेक्ट क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, e की पावर साइन एक्स माइनस 1। इसमें एल हॉस्पिटल बच्चे लगाते हैं, लेकिन हमें और जल्दी करना होगा तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करेंगे, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 5 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये पढ़ा था। बट यहाँ पर e बेस में क्या था? e था। एक और शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे बनाते हैं। log बेस में a 1 प्लस एक्स, लिमिट क्या है? 0 है, तो ये बन के जो आंसर आएगा वो आएगा x log बेस ए ई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। log बेस में a हो जाता है और e। आंसर इसका देखें तो क्या आएगा? यहाँ पर x log a की जगह 5 e अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, आंसर आ गया log 5। आया समझ में? तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट ट्रिक कौन सी बन गई कि आपके बेस में अगर e नहीं है तो आप क्या करेंगे? ए ई जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अगर e है तो डायरेक्ट x। तो यहाँ से हम लोगों ने 3 शॉर्ट ट्रिक्स ली, उसके बेस्ड क्वेश्चन लगाए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस का 1। सब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेंगे, आप रख कर देख लीजिए। e की 3 की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, यहाँ पर 0 रखेंगे, 1 माइनस 1 0 बटे 0। ठीक है, इसी का हम बताएंगे। 3
की पावर x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, x log बेस e3। यहाँ पर हम क्या कर दें, वैसे ही लिख दें, लिमिट कितनी है 0। अब क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल लगा दें, ऊपर वाले का अवकलन, ये कांस्टेंट है x का 1, इसमें 1/2√x, इसका 0 हो जाएगा। अब लिमिट आप पुट कर दीजिए, लिमिट क्या थी, x टेंड्स टू 0, ये सबसे ऊपर गुणा हो जाएगा इसका, तो 2√1 + x log बेस 3, यहाँ पर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2√1 + 0 log 3। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 2 log 3। आया समझ में, यहीं पर 0 रखा, 2 बचा, 2 का गुणा कर दिया, आंसर आ गया 2 log 3। तो ये क्वेश्चन 3 की पावर x माइनस 1 को इस वाले शॉर्ट ट्रिक से क्या लिखा, x log 3, √1 + x को 1/2√x माइनस 1, x का 1 हो गया, सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। आ गया इस टाइप के क्वेश्चन। काफ़ी कॉन्सेप्ट हो गए हैं, 3 ये हो गए हैं, कल मैंने कई बताए थे, sin x का x होता है, tan x का x होता है, ठीक है। इनफाइनाइट के फॉर्म भी बताए थे मैंने, किस कंडीशन पे 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि आज आपका लिमिट कंप्लीट करवा दो। 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे। 1 की पावर इनफाइनाइट अगर बनेगा, कोई भी क्वेश्चन होगा 1 की पावर इनफाइनाइट बनेगा, क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलिएगा आप लोग। x टेंड्स टू a है, कोई फंक्शन दिया है fx, उसकी पावर दी है gx, कोई भी फंक्शन दिया है fx, उसकी पावर क्या दी है, gx दी गई। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो ये अगर फॉर्म बना रहा है किसका, 1 की पावर इनफाइनाइट का, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx, ये फॉर्म बनता है। अगर 1 की पावर इनफाइनाइट ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने, तो स्पेशल फंक्शन होता है ये कि हमारा क्या चेंज हो जाता है, ये वाला फंक्शन इस फंक्शन में चेंज हो जाता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन करके देखें हम लोग, एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 1/x। लिमिट डायरेक्ट पुट करके देखिए, तो आपने देखा a की पावर 0, b की पावर 0 अपॉन 2 1/0, ये ऊपर इनफाइनाइट हो गया पावर, ये gx वाला फंक्शन इनफाइनाइट हो गया, और यहाँ पर a की पावर 0 1, b की पावर 0 2/2 क्या हो जाएगा 1, 1 की पावर इनफाइनाइट बन गया। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, तो इस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, इस फॉर्म में इसको चेंज कैसे करेंगे, लिमिट e की पावर x टेंड्स टू 0 fx की जगह a की पावर x प्लस बी एक्स अपॉन 2 माइनस 1 इंटू gx की जगह 1/x। क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x माइनस 2 अपॉन 2x, ये तो लिख सकते हैं। यहाँ पर लगा दीजिए एल हॉस्पिटल, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x लॉग बेस e a प्लस b की पावर x लॉग बेस ई बी, इसका 0 हो जाएगा अपॉन 2। आपको फॉर्मूले तो इससे पहले ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन क्या है, लॉग ए बी, रूट ए बी, ई की पावर ए बी, नन ऑफ दिस, ठीक है। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉग m प्लस लॉग n बराबर होता है लॉग mn, और n लॉग m बराबर होता है लॉग m की पावर n, ठीक है। तो अगर हम पुट करेंगे x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 0 लॉग a, b की पावर 0 लॉग b अपॉन 2। इसमें ये वाली लिमिट, ये वाला लॉग का फंक्शन लगेगा, तो क्या होगा, ये e की पावर में चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब लिमिट को पुट कर चुके हैं, तो ये e की पावर लॉग ए बी, और ये 1/2 आगे आ गया। इस वाली फंक्शन से लॉग के 1/2 आगे चला जाएगा, तो पावर में तो लॉग रूट ए बी हो जाएगा, और यहाँ बेस में ई होता है, तो ये कैंसिल आउट करके आंसर क्या आ गया, रूट का ए बी। आया समझ में, इंपॉर्टेंट फॉर्म है, 1 की पावर इनफाइनाइट बनेगा, डायरेक्ट आप इस पे पुट करिए। अगर दूसरा कौन सी कंडीशन है दूसरा सॉल्व करने का,
इसका वेरिएबल की पावर वेरिएबल से अवकलन करिए, फिर सॉल्व करिए, एल हॉस्पिटल लगा के बहुत लॉन्ग जाएगा। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा, कैलकुलेशन भी सिंपल पड़ेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 cos x की होल पावर 1/x²। ठीक है, अगर आप पुट करिए तो cos 0 का मान 1 की पावर इनफाइनाइट आ जाएगा। इससे चेंज कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 fx है cos x माइनस 1 इंटू 1/x²। ई की पावर लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस 1 को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2/x²। यहाँ ध्यान से समझना, cos x माइनस 1 है, 1 माइनस cos x को बदलना सिखाया था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। e की पावर इसको लिख सकते हैं x²/4/x²। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत क्वेश्चंस करवाए, x² से x² कट जाएगा, ये आ जाएगा, तो e की पावर माइनस का 1/2, आंसर आएगा 1/√e। ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, आंसर यही आएगा 1/√e। तो कैसे किया, इस फंक्शन से किया। ओके, कुछ क्वेश्चंस और हैं इस टाइप में, जा रहा है वीडियो, सो मुझे लग रहा था कि लिमिट 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। इस टाइप के भी अभी क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं कुछ, बट ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो मैं थर्ड पार्ट जब लेक्चर डालूंगा लिमिट का तो मैं उसमें कवर करूंगा, और जो भी बचा हुआ है उसको भी लेकर चलूँगा। जैसे RHL LHL के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, उसी में कॉन्टीन्यूअस स्टार्ट करूँगा फंक्शन। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने जो भी फ्रेंड्स हों डिफेंस की तैयारी कर रहे हो प्लीज़ उनको मैसेज शेयर करिए।